नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विघ्नाः नमोताय जाते हरिहंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। भरत क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव श्री का महाविदेश से पदार्पण, सिमंदर परमात्मा की सीधी वाणी का भरत क्षेत्र में आना, महाविदेह में कुनकुन आचार्य देव का प्रत्यक्ष दर्शन करना, जितना भरत क्षेत्र के लिए उपकारी था उतना ही उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री के दो परम मित्र महाविदेह के, उनका भी भरत क्षेत्र में आना उतना ही उपकारी था। महाविदेह में पूज्य गुरुदेव श्री के आने के राजकुमार के दो मित्र यानी कि पूज्य बहन श्री चंपाबेन एवं पूज्य बहन शांताबेन, महाविदेह से वे जीव भी भरत क्षेत्र आए। अल्प आयु में दोनों का समागम सानिध्य पूज्य गुरुदेव श्री का दोनों को मिला। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री को समय सार मिलते ही सम्यक दर्शन हुआ, 11वीं गाथा तक पहुंचते पहुंचते उसी तरह से गुरुदेव श्री की वाणी सुनकर पूज्य बहन श्री एवं पूज्य बहन को भी आत्मदर्शन हुआ। जब ये उस युग की बात है जब गुरुदेव श्री ने परिवर्तन नहीं किया था। प्रश्न यह उठ सकता है कि जब गुरुदेव श्री ने परिवर्तन नहीं किया था तो दूसरे संप्रदाय में सम्यक दर्शन हुआ तो कैसे? ये बात आपको माननी होगी कि द्रव्य परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन भाव परिवर्तन तो समय सार हाथ में मिलते ही हो चुका था। इतना ही नहीं, सही माने में देखा जाए तो
उंडा अवसरपणी काल में बहुत से अपवाद हैं। सबसे पहला अपवाद यदि देखा जाए तो 24 तीर्थंकर जिनका नियम से अयोध्या में जन्म होता है, इस काल में, इस युग में 24 का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ। क्यों? तो इस काल का एक अपवाद। नियम ऐसा है कि शाश्वत तीर्थधाम समेत शिखर से 24 तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं। इस युग में 20 तीर्थंकर समेत शिखर से मोक्ष गए हैं और 4 तीर्थंकर चंपापुर, पावापुर, कैलाश पर्वत और गिरनार से मोक्ष गए हैं। ऐसा क्यों? इस युग का अपवाद है। ऐसा नियम होता है कि जो महापुरुष तीर्थंकर बनते हैं, गृहस्थ अवस्था में उसके यहाँ पुत्र रत्न का जन्म होता, पुत्री का जन्म नहीं होता। ऋषभदेव राजा के यहाँ पुत्री रत्न का जन्म हुआ। ऐसा क्यों? यह एक अपवाद है। ऐसा नियम है कि भरत क्षेत्र से सहदेव कोई महाविद्य नहीं जा सकता। समर्थ आचार्य कुंद भगवान सहदेव महाविद्य गया। ऐसा क्यों? इस युग का अपवाद है। उसी तरह से पूज्य गुरुदेव, पूज्य बैन श्री एवं पूज्य बैन तीनों को स्थानकवासी संप्रदाय में रहते हुए भी भाव परिवर्तन की वजह से, श्रद्धा के कारण, मैं परमात्मा हूं ऐसा विश्वास होने के कारण पहले ही सम्यक दर्शन हो गया। इस युग का अपवाद है। दूसरी बात, आज गुरुदेव श्री की महिमा दिन रात अपन गाते हैं और गाना ही चाहिए, क्योंकि यदि गुरुदेव नहीं होते तो भरत क्षेत्र का क्या होता ये अपन कह नहीं सकते। आत्मा शब्द भी कान पे नहीं पड़ता, और यदि कान में भूल से पड़ भी जाता तो उनकी परिभाषाएं कुछ अलग होती। आत्मा और शुद्धात्मा को कौन बतलाता? तो गुरुदेव श्री को मिलने से तो इस युग की धारा पलटी। एकमात्र संदेश विश्व का चेतन केवल ज्ञाता दृष्टा, ये बात गुरुदेव श्री के मुखारविंद से जिस तरह से प्रवाहित हुई, ये सही में कल जैसे मैंने कहा कि ये तीर्थंकर भगवंतों का विरह भुलाया है, भरत क्षेत्र को महाविद्य बनाया है, चतुर्थ काल प्रवर्तमान किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। तीर्थंकर भगवंतों की सभा में असंख्य जीव मोक्ष में जाते हैं। गुरुदेव भावी में तीर्थंकर होने वाले हैं तो उनके समोसरण की तैयारी पूर्व तो होनी चाहिए ना। ये उनका पूर्व का समोसरण है, जहाँ पे 100 नहीं, हजारों नहीं, लाखों जीव भगवान आत्मा की बात सुनते हैं, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं, उसका श्रद्धान करके उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ये गुरुदेव का समोसरण ही है, ऐसा मानकर समझकर चलें। और तीर्थंकर भावी तीर्थादिनाथ हो और उनके भावी गणधर नहीं हो, न भूतो न भविष्यति। तो पूज्य बैन श्री एवं पूज्य बैन जो बात गुरुदेव श्री के मुखारविंद से अनेक बार हम सभी ने सुनी है कि चौथे भू में जब पूज्य गुरुदेव श्री सूर्य कीर्ति तीर्थंकर होंगे तो ये दोनों बहन उनके पुत्र होकर, गणधर होकर मोक्ष में जाएंगे। तो भूतकाल में पूज्य गुरुदेव श्री के मित्र, वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री के शिष्य और भावी में भी पूज्य गुरुदेव श्री के परम शिष्य, ऐसे दोनों बहनें भरत क्षेत्र में आई। उनसे इस युग को क्या फायदा हुआ? इस युग को माने हमको और आपको क्या फायदा हुआ? यदि इनके जीवन को सांगोपांग देखा जाए तो दोनों की उम्र, पूज्य बैन श्री को जब सम्यक दर्शन हुआ तब उनकी उम्र थी 17 साल, और पूज्य बैन को जब सम्यक दर्शन हुआ तब उनकी उम्र थी कितनी? 22 साल। अब इतनी छोटी उम्र में सम्यक दर्शन हुआ, कैसे हुआ? पूर्व के संस्कार लेके आए थे, भगवान की देशना सुन के आए थे, और ये बात गुरुदेव श्री के मुखारविंद से सुनकर
अपनी प्रतीति, अपना विश्वास, अपना श्रद्धान प्रबल हो गया और आत्मा की अनुभूति हुई। पहले बहन पूज्य गुरुदेव श्री के संपर्क में आई, फिर पूज्य बहनश्री आई, और बहनश्री ने संपर्क में आकर ही पहले समय दर्शन प्राप्त कर लिया। तो गुरुदेव ने पूज्य बहन को ऐसा कहा कि તમે ચંપાબેનનો परिचय करो, करवा જેવો છે परिचय। और बहन ने बहनश्री का परिचय किया। दोनों साथ में रहने लगे। जब पूज्य गुरुदेव श्री का चौमासा होता था तो दोनों बहन साथ में रहती थी। पूज्य बहनश्री ने एक उदाहरण दिया। जब बहन की अंतरंग धारा चलती थी तो अंतरंग धारा में कहीं रुकावट आई, तो उस रुकावट का निराकरण पूज्य बहनश्री ने स्फटिक का दृष्टांत देकर स्पष्टीकरण किया कि स्फटिक के सामने जो पदार्थ होते हैं उनकी झाई दिखती है, तो स्फटिक लाल है ना स्फटिक सफेद है। आत्मा में राग झलकता है, तो राग रूप आत्मा हुआ है कि नहीं हुआ? जैसे स्फटिक लाल नहीं हुआ, स्फटिक स्वभाव से सफेद ही है, उसी तरह से ज्ञानमय आत्मा राग रूप नहीं होता। और ये बात अंतरंग में बैठते ही आत्मा की अनुभूति हो गई। तो ऐसे दो महापुरुष ने अपना काम तो सर्वप्रथम किया, लेकिन वो करने के पश्चात जब गुरुदेव श्री ने परिवर्तन किया, सोनगढ़ में आकर विराजमान हुए, तो ये दोनों बहनों ने जो कार्य किया है, सही में इस युग के अंदर में ये बात अपन पूज्य गुरुदेव श्री को यदि अपन तीर्थंकर वत पुरुष कह सकते हैं, तो निसंदेहपणे दोनों बहन को अपन गणधर वत पुरुष जरूर कह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। शासन की प्रभाव गणधरों के माध्यम से क्या होता है? 12 अंग 14 पुरों की रचना अपने ज्ञान के अंदर में और शासन की प्रभावना। ये दोनों बहनों ने एक एक जीव को, एक एक मुमुक्षु मंडल को, उनके आसपास में रहने वाले ब्रह्मचारी बहनों को, उनके आसपास में रहने वाले बच्चे को जो मार्गदर्शन दिया, जो संस्कार दिया, जो वस्तु की व्यवस्था का ज्ञान दिया, स्वाध्याय करने की पद्धति सिखलाई, वो सही में अद्भुत, अद्वितीय, और इनका जोटा कहीं पे मिल नहीं सकता। मैंने अपने अनुभव से इस चीज को देखा है, नजदीक में रहते हैं, दोनों बहनों के सानिध्य में रहते हैं, कि एक एक बात जिस तरह से समझाते थे, स्वाध्याय कैसे करना चाहिए। तो कहते थे यह कि गुरुदेव श्री का जो विषय आज चलने वाला हो, उसको पहले आप पढ़ लेना, पढ़ के उसके ऊपर विचार कर लेना कि इसमें आचार्य भगवान ने क्या कहा, और विचार करने के बाद में गुरुदेव का प्रवचन सुनना। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका अंतरंग क्या कहता है और गुरुदेव श्री उसमें से क्या निकालते हैं। यदि सही है तो बहुत अच्छा, और यदि कहीं गलत है तो भूल निकल जाएगी। लेकिन ये तब ही हो पाएगा कि जब आपका स्वतंत्र स्वाध्याय होगा। आज कहीं पे भी प्रतिष्ठा, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, उस मुमुक्षु मंडल को बुलावे, पूरा 5 जन 7 जन मुख्य मुख्य व्यक्तियों को। अरे भगवान आना, प्रत्येक भगवान प्रतिमा नहीं, साक्षात भगवान पधारवाना है। अब साक्षात भगवान की प्रतिमा नहीं है, साक्षात भगवान पधारने वाले हैं। तो उसका उत्साह, उसकी भक्ति, उसकी समर्पणता, उसके प्रति अर्पणता क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, कितनी सावधानी रखनी चाहिए, कहीं पे भी विराधना ना हो, उसके प्रत्येक कदम कदम पे सावधानी। ये जो सारा मार्गदर्शन जैन जगत को जो मिला है, सही में इस काल के अंदर में अद्वितीय है। आज कुनकुन आचार्य भगवान की शुद्ध तेरापन कामना यदि अपने जिन मंदिरों में सुरक्षित रही है, तो उसका देन पूज्य गुरुदेव श्री के साथ में दोनों बहन हैं। क्या करना, क्या नहीं करना, किस तरह से पूजा करनी, किस तरह से भक्ति करनी, पूजा में कितनी समर्पणता होनी चाहिए, कितना भाव उछलना चाहिए, भगवान को देखकर नाचना चाहिए हृदय किस तरह से। तो ये सारी बातें दो बहनों जिस तरह से सिखलाती थी, सही में इस काल के अंदर में अद्वितीय है। आज दोनों बहनों की परीक्षा गुरुदेव श्री ने ली, लेकिन साथ में सर्टिफिकेट भी दिया कि बन्ने बहन ने सम्यक दर्शन है। एक गुरुदेव श्री के स्व हस्ताक्षर में लिखी गई ये बात, आज किसी को संदेह हो सकता है कि ये गुरुदेव श्री के हस्ताक्षर है कि नहीं। भाई, प्रभु, भगवान, सपने में भी ऐसा विकल्प मत करना
आज मुमुक्षु जगत का एक भी मुमुक्षु ऐसा नहीं हो सकता कि जो गुरुदेव के अक्षर की कॉपी करने का प्रयत्न करे, कहीं से वर्ड को लेकर पेस्ट करके ये बात जगत को दिखाए। इतना निकम्मा मुमुक्षु नहीं हो सकता। गुरुदेव श्री के स्वहस्ताक्षर में लिखी हुई बात है, और जिनको लिख कर दिया उस समय में वहां पे मौजूद था। गुरुदेव श्री ने बन्ने बन्ने सम्यक दर्शन छे लखीने आप्યું ત્યારે પ્રભુ બધા ભગવાન છે। ગુરુદેવને જે કોઈ પણ મેળા છે બધા ભગવાન થવાના છે, પરંતુ પ્રભુ વચ્ચેનો જે 2-4 ભાવનો 6 ભાવનો જે ગાળો છે એને સુરક્ષિત રાખવું હોય, ગુરુદેવના ચરણોની અંદરમાં રહેવું હોય તો એવા અન્યથા કુવિકલ્પો, ખોટા વિકલ્પો, કારણ કે આજે એક જ્ઞાનીની વિરાધનાનું ફળ અનંત નિગોદ હોઈ શકે છે। क्योंकि एक ज्ञानी की विराधना नहीं होती, एक ज्ञानी की विराधना के अंदर में अनंत ज्ञानियों की विराधना, पंच परमेश्वरी की विराधना होती है। अपन इसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। देखिए, द्रव्य पर्याय से रहित है, इतना बात कह देना पर्याप्त नहीं है। ये बात तो परम सत्य है, श्रद्धा का विषय, दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन का विषय अनादि अनंत पर्याय से रहित है। लेकिन साथ में जिस ज्ञानियों से शुद्धात्मा की बात मिली, उसके प्रति भक्ति, उसके प्रति आदर, उसके प्रति सत्कार यदि नहीं हो तो ज्ञान कभी भी परिणमित नहीं हो सकता भैया, कभी भी परिणमित नहीं हो सकता। और ये तभी परिणमित होगा जब इस भूल का आप पश्चाताप करोगे। जिस ज्ञानियों की विराधना की उसका यदि आप पश्चाताप करोगे, प्रायश्चित करोगे, तभी जाके फिर 0 से शुरू करके आपको 100 तक पहुंचना होगा। देव शास्त्र गुरु के समक्ष उनकी साक्षी से यह बात है कि गुरुदेव श्री के स्वहस्ताक्षर में लिखी गई ये बात है। और जिस दिन गुरुदेव श्री ने लिख के दिया वह थी वैशाख सुद 13 विक्रम संवत 2027। इस दिन गुरुदेव श्री ने चीज लिख कर दी है। प्रभु भाई भगवान अन्यथा मत सोचना। गुरुदेव ने तो जगत को यह दृष्टि दी है कि किसी में हम जब अपने अंदर जाते हैं, एक दिन सुबह गुरुदेव श्री दिशा में दिशा के लिए जा रहे थे, राम जी भाई इत्यादि सब कोई साथ में थे। वो पूरी रात गुरुदेव को नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो राम जी भाई थे, खिमचंद भाई थे, हम लोग भी 2-4 बच्चे भी थे साथ में। वो गुरु को लाया तब तक गुरुदेव रुक गए और मुड़ के राम जी भाई का हाथ पकड़ के बोला कि भाई कल आखिर रात नींद न आई, कल पूरी रात नींद नहीं आई। तो क्या साहब क्या हुआ? तो कि पूरी रात अंतरंग में ये बात चलती रही कि बस मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। जब हम अंदर जाते हैं तो हमें अपनी पर्याय नहीं दिखती, अपना भगवान आत्मा दिखता है। और जब बाहर देखते हैं तो आपकी पर्याय नहीं दिखती, आपका भगवान आत्मा दिखता है। बस उसकी धुन चली पूरी रात। तो जिन्होंने अपने अंतरंग में अपनी पर्याय नहीं देखी और बाहर में हमारी पर्याय नहीं देखी, तो हम उनके संतान अपने अंदर में अपनी पर्याय न देखे और दूसरे के अंदर में दूसरे की पर्याय न देखे। ये उपदेश, ये आदेश गुरुदेव श्री का अपन को मिला है। ये आदेश और उपदेश दोनों बहनों का अपन को मिला है। तो इस बारे में अपन जागृत रहे, ऐसा कोई कार्य न करे कि ज्ञानी की विराधना का फल ज्ञान की अवहेलना हो जाए और उस अवहेलना का फल नरक और निगोद तक ले जाए। ऐसा न बने, उनकी अपन सावधानी रखें अपने जीवन में। आप किसी को ज्ञानी न मानो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन ज्ञानी को ज्ञानी न मानो। जगत सारा ज्ञानी मानता और आप उसको ज्ञानी को ज्ञानी मानने का इनकार करो, ये पाप बर्दाश्त नहीं होता जैन शासन को। इतना ही नहीं, पूज्य बहन एक ऐसी धर्मात्मा थी जिन्होंने अपने रग रग में, कण कण में देव शास्त्र गुरु और गुरुदेव को टंकोत्कीर्ण किया। एक बार गुरुदेव श्री के सामने ऐसी बात चली, किसी प्रसंगवश
तो ये बात कहा गया गुरुदेव श्री को कि साहब पूज्य बहन शांताबेन जो है उनके नखून से लेकर सर तक यदि उसकी चमड़ी को चिरी जाए तो एक तरफ गुरुदेव श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव श्री रोम रोम में, उसके अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। और दूसरी तरफ दूसरे पाँव के नख से लेकर चोटी तक यदि चमड़ी चिरी जाए तो उसमें बैंश्री 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 के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। क्योंकि जिनके मार्गदर्शन से आत्मा की अनुभूति हुई उसकी असाधना कोई भी ज्ञानी पुरुष कैसा कर सकता है? अज्ञानी के पास में इतना विवेक, आज गुरुदेव को अपन किस दृष्टि से देखते हैं? आत्मा मिला हो न मिला हो, लेकिन गुरुदेव के लिए सरवार पड़ता कि मस्तिष्क रखो तभी रखा प्रभु। तो एक ज्ञानी को, जिस ज्ञानी के कारण से आत्मा की अनुभूति का मार्ग मिला हो, उसके प्रति कैसी समर्पणता हो। आज जैन शासन के अंदर में जिस विषय की चर्चा भी बहुत कम चलती है, ऐसा सविकल्प सम्यक दर्शन यानी कि लक्ष्यगत की बात भी सर्वप्रथम जब हमने गुरुदेव श्री से नहीं सुनी थी, बैन श्री से नहीं सुनी थी, सोगानी जी से नहीं सुनी थी, तब ये बात पूज्य बैन से सर्वप्रथम सोनगढ़ में सुनी थी कि एक आत्मार्थियों की एक ऐसी अंतरंग की भूमिका आती है आत्मा की अनुभूति होने से पहले कि अनुमान ज्ञान के अंदर में आत्मा जैसा है वैसा प्रतिभाषित हो जाता है, ऐसा भाषित हो जाता है अनुभव के पहले। और कैसा भाषित होता है? एक अनुभवी पुरुष अनुभव से बाहर विकल्प में आवे और उसको आत्मा जैसा भाषित होता है विकल्प के अंदर में, ऐसा आत्मार्थी को अनुभव के पहले ऐसा आत्मा भाषित हो जाता है, जिसका नाम लक्ष्यगत है, जिसका नाम सविकल्प स्वसंवेदन है, जिसका नाम निर्विकल्पवत है, जिसका नाम वचनातीत है। ऐसी वस्तु व्यवस्था की सर्वप्रथम बात हमने पूज्य बहन के मुखारबिंद से सोनगढ़ में सुनी थी। अबे कब वो जीवे बात कह सकता है? उस परिस्थिति से जो गुजरा हो वही तो कहेगा, उस परिस्थिति से जो पसार हुआ वही तो ये बात कहेगा। कौन कह सकता है? अनुभूति के पहले क्या अवस्था होती है ये कौन कह सकता है? तो फिर हमने एक प्रश्न पूछा कि बहन, यदि अनुभवी पुरुष को अनुभव के पश्चात जैसा आत्मा अनुमान ज्ञान में आता है, वैसा यदि आत्मार्थी को अनुमान ज्ञान में आ जाए तो दोनों के बीच में अंतर क्या? तो पूज्य बहन का जवाब यह था कि जिसको अनुभव हो चुका उसको आनंद का वेदन होता है और आत्मार्थी को आनंद का वेदन नहीं होता। लेकिन वो परिस्थिति ऐसी है कि जहां से अल्प समय में भागता हुआ दौड़ता हुआ स्वभाव तक पहुंच जाएगा। और ये बात फिर आगे चलकर बहन और बहनश्री दोनों बैठी थी, तब बहनश्री से प्रश्न पूछा गया तो बहन ने बहनश्री को कहा कि बहन ओलू उदाहरण आप ही ना समझाओ ना, दृष्टांत आप ही ना समझाओ ना। तो बहनश्री ने एक उदाहरण दिया। कौन सा उदाहरण दिया? कि कोई एक व्यक्ति सोनगढ़ स्टेशन पे उतरता है, सोनगढ़ स्टेशन पे उतरता है और वो पहली बार सोनगढ़ आया। स्टेशन मास्टर को पूछता है कि गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहाँ बसते हैं? तो स्टेशन मास्टर कहता है कि जो सीधा रास्ता चला जाता ना आप चले जाओ, जो पहले 3 रास्ता का मोड़ आएगा वो गांव की शुरुआत है, वहाँ से आप दाहिनी ओर मोड़ जाना, वहाँ के मोड़ पे एक गठिया वाले की दुकान है, वहाँ से आप बाईं ओर मोड़ जाना, वहाँ से सीधा जाओगे तो एक चौक आएगा, वहाँ से आपको मानस्तंभ दिखेगा। उस रास्ते पे आगे जाना, दाहिने हाथ पे समिति है, थोड़ा आगे चलोगे तो आश्रम है और आश्रम से आपको स्वाध्याय मंदिर के स्वाध्याय बहनश्री का शब्द लाल नड़िया से नहीं देखा से आते हैं। उस आश्रम के पास से वो लाल नड़िया देखा से है, फिर क्या होगा? तो कि 2 परिस्थितियां घटेगी। अब जैसे वो स्टेशन मास्टर ने कहा ऐसा वो चलते चलते आश्रम तक पहुंच गया, उन्हें लाल नड़िया यानी लाल पत्रे जो है वो दिखते हैं,
तो क्या होगा? बोला दो परिस्थिति होती है। एक तो ये जो स्वाध्याय मंदिर दिखता है वो गुरुदेव नहीं है, वो तो दौड़ता हुआ जाएगा स्वाध्याय मंदिर के अंदर में जाकर दाहिने वाले कमरे में गुरुदेव का पांव पकड़ के बैठ जाएगा। और एक जीव ऐसा होता है हास्कारा करके बैठ जाएगा कि हम पहुंच गए, बस यही सामने तो है स्वाध्याय मंदिर। वो जीव वापस आता है और जो रुकता नहीं है वो सम्यक दर्शन को पा लेता है। एक परिस्थिति आती है सविकल्प सम्यक दर्शन की, निर्विकल्प परिस्थिति आती है, लेकिन जीव वहां पर रुकता नहीं, वो दौड़ता चला जाता है। बस मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। उसको गुरुदेव से मतलब है, ज्ञायक गुरुदेव से मतलब है। उसको ज्ञायक गुरुदेव के पहले उत्पन्न हुआ अनुमान ज्ञान, और अनुमान ज्ञान के अंदर में ख्याल आता हुआ आत्मा, उससे कोई प्रयोजन नहीं। उसको प्रयोजन है ज्ञायक गुरुदेव से। तो फिर बहन श्री और बहन दोनों ने एक साथ में बात कही कि भाई इस अनुमान ज्ञान की कीमत नहीं है, कीमत तो है अनुभव ज्ञान की। तो बस रुकना नहीं, आप चला जाओ। फिर बहन कहती है, बहन बोलो बीजो दृष्टांत कौन है? तो बहन श्री दूसरा दृष्टांत देती है, वो दृष्टांत भी सुनने लायक है। क्या दृष्टांत दिया कि एक व्यक्ति स्नान कर रहा और पूरे शरीर के अंदर में साबु लगाया है, पूरे शरीर में मस्तिष्क से लेकर पांव तक, और पूरा शरीर उस साबु की वजह से चिकना हो गया। उसी में अचानक उसके हाथ से साबु छूट जाता है। अब पूरा शरीर में साबु है, आंख तो बंद है, आंख तो खुली नहीं कि साबु दिखे कहां गया। अभी वो सिर्फ लपट मारता है साबु को पकड़ने के लिए, तो साबु हाथ में आता है और हाथ स्लिपरी हो जाने की वजह से वो साबु छूट जाता है। लेकिन जहां लपक कर पकड़ता है तो साबु पकड़ में आ जाता है। ऐसे में परमात्मा उस बात से जो पूरा स्नान कर चुका है, पूरा शरीर परमात्मामय 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 हो चुका है, और उपयोग स्वभाव की ओर जाते हुए कहीं पे अटक गया, रुक गया, तो वहां पे रुकता नहीं है, वो चुप नहीं रहता, तो सीधा उपयोगवान को पकड़ता। जहां उपयोगवान को पकड़ा तो अनुभूति हो गई, प्रमाण ज्ञान का जन्म हो गया, स्यादवाद का जन्म हो गया, सम्यक अनेकांत का जन्म हो गया। लेकिन ये सारा हुआ कैसे? तो कि सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक अनेकांत, निश्चय पूर्वक व्यवहार। जिस दृष्टि के विषय में स्यादवाद का अभाव है, ऐसा परमात्मा मैं हूं, उसके लक्ष्य से, उसमें अहम बने से अनुभव ज्ञान में स्यादवाद का जन्म हुआ। ऐसी अद्भुत वस्तु व्यवस्था इस दोनों बहनों के माध्यम से, और खास करके हमारे जीवन के अंदर में पूज्य बहन का जो उपकार है, किसी भी शब्दों में, किसी भी भाषा में, किसी भी भावों में हम वर्णन नहीं कर सकते। कदम कदम पे उन्होंने मार्गदर्शन दिया, कदम कदम पे। और अपनी दोनों बहनों की बात करें तो कि हमारे केवू થાય ખબર છે કે એક ખૂણે બેન વાંચવા બેસે ને બીજે ખૂણે હું બેસું, એ પણ સમયસર લઈને બેસે ને હું પણ સમયસર લઈને બેસું। એમણે કોઈ પાનું ખોલીને વાંચવાનું શરૂ કર્યું હોય, મેં કોઈ પાનું ખોલીને વાંચવાનું શરૂ કર્યું અને સ્વાધ્યાય થઈ જાય પછી પૂછીએ તો બંનેનું એક જ પાનું હોય। समझा? मैंने दोनों स्वाध्याय करने के लिए बैठे, कि इस कोने पे बैठे, दूसरा दूसरे कोने पे बैठा, और स्वाध्याय खत्म हो जाए तो पूछेगा आपने क्या स्वाध्याय किया? तो मैंने तो समय साल की इस गाथा का स्वाध्याय किया। तो बहन का मैंने भी उस गाथा का स्वाध्याय किया। ऐसा योगानुयोग कुदरती उनके जीवन के अंदर में कदम कदम पे बनता था। जैसा विचार बहन को आया वैसा बहन श्री को आवे, जैसा बहन श्री को आया वैसा बहन को आवे। गुरुदेव की रक्षा, गुरुदेव की सेवा जिस तरह से इस दोनों बहनों ने की है, वो इससे कोई, इस बात से कोई वंचित नहीं है कि सुबह से लेकर रात तक कदम कदम पर गुरुदेव की प्रति जो अहोभाव, समर्पणता का भाव, गुरुदेव को कहीं पे भी छोटा सा भी असुविधा ना हो, असुविधा तो ना हो, छोटा सा विकल्प भी खड़ा ना हो, ऐसी सारी व्यवस्था दोनों बहनें ब्रह्मचारी बहनों के माध्यम से, भाइयों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से वो ऐसी व्यवस्था जुगाड़ कर देती थी कि जिसके अंदर में गुरुदेव अपने स्वभाव के अंदर में हमेशा निर्विकल्प, स्वभाव में तो निर्विकल्प, लेकिन जगत के विषय में भी निर्विकल्प रहा।
ऐसी व्यवस्था दोनों बहनों ने खड़ी की थी। ऐसे युग में अपन जन्मे हैं जहां ऐसे त्रिपुटी संत अपन को मिले, जिस त्रिपुटी संत ने शुद्धात्मा की बात, ज्ञान की बात, भगवान आत्मा की बात चरम सीमा पे गाई है, और इस तरह से गाई है कि जिसका वर्णन शब्दों में, भाषा में गाया नहीं जा सकता। एक बात जब गुरुदेव के बारे में चली तो पूज्य बहन ने ऐसा कहा कि जब पहले हम लोग गुरुदेव को मिले ना, तो हमको कोई पूछे कि आपके गुरुदेव कौन है, तो हम उस तरह से उत्तर दिया करते थे कि जे गोरा छे, जे सुंदर छे, जे ऊंचा छे, જેની સિંહ જેવી વાણી છે, એક ગર્જના કરે તો સમાજ આખો શાંત થઈ જાય, એવા ગુરુદેવ છે, हमारा गुरुदेव છે। बस हमारा गुरुदेव की परिभाषा क्या थी? हमारे गुरुदेव सुंदर है, रूपाला है, ऊंचा है, सिंह गर्जना है, सवार में उपास रही के अंदर में प्रवचन हो तो 6 बजे से पूरा उपास रही भर जाए, तो ऐसे हमारे गुरुदेव। और जब अपने आत्मा की अनुभूति हुई, अपने गायक आत्मा को देखा, तब पता चला हम तो जिसको गुरुदेव मानते हो तो गुरुदेव है ही नहीं, वो तो जड़ गुरुदेव है। चेतन गुरुदेव तो गायक गुरुदेव और चेतन गुरुदेव है। उस गायक गुरुदेव को जब तक नहीं देखा तब तक गुरुदेव क्या है वो समझ में नहीं आया। तो आप लोगों को अपने जीवन के अंदर में गुरुदेव का उपकार कब कहा जाएगा, कब माना जाएगा? जिस वक्त आप अपने अंदर में अपने न्याय गुरुदेव को देख लो, उस समय गुरुदेव का उपकार सच्चा। वहां तक आपने गुरुदेव की वाहवाह की है, पर ऐसी वाहवाह जीव ने अनंत काल में अनंत बार अनंत तीर्थंकरों की पंच परमेश्वर की है, ऐसी वाहवाह आपको नहीं करना। बात यह है कि भगवान आत्मा स्वभाव से परिपूर्ण है, स्वभाव से शुद्ध है, तो उसको आपको लपेट के रहना। पूज्य बहन श्री ऐसा कहे कि गुरुदेव श्री के प्रवचन में किस तरह से बैठना, बच्चे लोगों को सिखावे कि किस तरह से बैठना। मनीष भाई, तो किस तरह से बैठना? तो कि 2 बात, प्रवचन में बैठने से पहले ये निश्चय कर लेना कि हमको गुरुदेव से क्या चाहिए। भगवान आत्मा चाहिए। भगवान आत्मा कैसे मिल सकता है? तो कि शुद्ध निश्चय नहीं का विषय जो भगवान आत्मा है वो मैं हूं। मैं शुद्ध निश्चय नहीं से शुद्ध हूं ऐसा नहीं, मैं स्वभाव से शुद्ध हूं, ऐसा भगवान आत्मा हमें समझना है। तो गुरुदेव के प्रवचन में जब निश्चय की बात आवे तब तो सावधान हो जाना, मेरी बात है। और जब व्यवहार की बात आवे, प्रमाण की बात आवे, द्रव्य पर्याय की बात आवे, तो सुस्त हो जाना कि जानने का विषय है। एक है आदरने का विषय, श्रद्धा करने का विषय, आश्रय करने का विषय, लक्ष्य में लेने का विषय, और एक जानने का विषय, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये बहनों का मार्गदर्शन था। इस तरह से गुरुदेव को सुनना। तो शुद्धात्मा प्यारा ना लगे ऐसा हो नहीं सकता, और उसकी महिमा आवे, भगवान आत्मा की महिमा आवे, और उसके प्रति रुचि जागृत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और रुचि जागृत हो और अनुभूति ना हो, न भूतो न भविष्य। इतना सरल मार्ग समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि उसकी महिमा नहीं आती। परिणाम मात्र से रहित भगवान आत्मा, तो परिणाम मात्र से रहित ही भगवान आत्मा को देखता है, लेकिन परिणाम मात्र से रहित भगवान आत्मा भगवान आत्मा नहीं है। परिणाम मात्र से रहित भगवान आत्मा, उसमें परिणाम के रहित बने की सापेक्षता है, उसकी निरपेक्षता उसके अंदर में नहीं रहती। तो भगवान आत्मा परिणाम से रहित ऐसा भगवान आत्मा है कि अपने स्वभाव से परिपूर्ण है, अपने स्वभाव से कृत्य है। उसकी महिमा आवे और परिणाम अपने स्वभाव की ओर न झुके। तो देखिए, परिणाम को झुकाने की कोई व्यवस्था नहीं है विश्व में। उपयोग को आप स्वभाव की ओर झुकाना चाहो और उपयोग स्वभाव की ओर झुक जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि उपयोग का आयु एक समय है, वो उपयोग प्रकट हो, फिर आप उसको झुकाना चाहो, फिर वो झुक जाए, उतनी उसकी आयु नहीं है। आयु है एक समय,
तो उपयोग झुकता हुआ उत्पन्न होता है। जो उपयोग झुकता हुआ उत्पन्न होता है स्व तरफ या पर तरफ, उसको कौन झुकावे? अब वो किस तरफ झुकता हुआ उत्पन्न होता है, वो डिपेंड करता है आपके अभिप्राय के ऊपर में, आपके श्रद्धान के ऊपर में, आपके विश्वास के ऊपर में, आपकी मान्यता के ऊपर। मैं परमात्मा हूं यदि अभिप्राय है, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, इस सिद्धांत को मानकर 6 द्रव्य ज्ञेय है, इस विश्वास में आकर, इस विश्वास को दृढ़ करते हुए प्रमाण की मर्यादा में आकर परिणाम मात्र है ही है और भगवान आत्मा उपादेय है, इस निर्णय पे यदि आप आए हो और उपयोग शुद्धात्म की तरफ झुकता हुआ उत्पन्न न हो। गुरुदेव श्री कहा करते थे कि अनादिकाल से आज तक ऐसा एक भी प्रसंग नहीं बना कि किसी ने मैं भगवान हूं ऐसा विश्वास किया हो और परिणाम के अंदर में सम्यक दर्शन ना हुआ हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन माने कुछ देखना है, कुछ देखना है। सम्यक ज्ञान माने कुछ करना है, कुछ करना देखना है नहीं। जैसी वस्तु है वैसा विश्वास, उसका नाम सम्यक दर्शन है। जैसी वस्तु है वैसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। उसमें परिश्रम कैसा, पुरुषार्थ कैसा, मेहनत कैसी है। आज यदि आत्मा सरल नहीं होता तो बेनश्री और बेन को कौन सा शास्त्र अभ्यास था? श्रीमद राजचंद्र का पुस्तक था उनके पास में, गुरुदेव की वाणी थी। गुरुदेव के पास में समय सार आया, 11वीं गाथा तक पहुंचे और उसका क्रम भी तो अपन को पता है कि 6वीं गाथा में सुधात्मा की बात, 7वीं गाथा में गुण भेद की बात, 11वीं गाथा में सारा का सारा व्यवहार असत्यार्थ अभूतार्थ। बस यहां पहुंचते ही सारा का सारा व्यवहार असत्यार्थ और अभूतार्थ। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चरित्र है, व्यवहार है, ये असत्यार्थ है, ये अभूतार्थ है, ये कौन कह सकता है? आज पूरे समय सार के अंदर में गुण भेद का निषेध 7वीं और 14वीं गाथा में और पर्याय भेद का निषेध पूरे समय सार में। क्यों? संबंध निजरा और मोक्ष को हम परद्रव्य कहे तो किस तरह से कहे? वो तो प्रकट करने योग्य है। एक जीवन का हमारा हेतु है सम्यक दर्शन प्राप्त करना, हम उसको कैसे परद्रव्य कहें? मैंने इतनी छाती ही नहीं बनती, इतना विश्वास ही जागृत नहीं होता कि परम पारणामिक भाव, निर्विकल्प मात्र वस्तु वो मैं हूं, ऐसा विश्वास जब तक उत्पन्न नहीं होता तब तक उसमें अहम और एकत्व हो तो कैसे हो? आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, व्यवहार है। सात तत्व पर्याय के भेदों, परद्रव्य है, प्रभाव है। केवल ज्ञान को गुरुदेव श्री अवस्तु कहे, भगवान आत्मा वस्तु तो केवल ज्ञान अवस्तु। अब जीव को ऐसा लगता है कि लेकिन तुरंत इसके बाद में इस गाथा के अंदर में तो पर्याय को आत्मा का, अरे भैया एजेंडा पे सब्जेक्ट क्या हो तो आपको देखना हो। कहीं पे ज्ञान कराने की बात है तो कहीं पे आश्रय कराने की बात है। आश्रय कराने का जब एजेंडा होगा तब पूरी की पूरी बात अलग होगी, द्रव्य पर्याय दो सत्ता होगी। लेकिन जब अनुभव की बात होगी, परिणामी की बात होगी, सम्यक अनेकांत की बात होगी, स्याद्वाद की बात होगी, तो कर्ता कर्म का अनन्यपना। आत्मा कर्ता और आत्मा कर, द्रव्य कर्ता और पर्याय कर्म नहीं, आत्मा कर्ता और आत्मा कर्म, परिणामी द्रव्य, ये बात अलग है। और जब व्यवहार की बात चले, कारण कार्य की बात चले, तो द्रव्य के कारण से आत्मा की अनुभूति होती है, ऐसी बात भी चले। और जब दृष्टि के विषय की बात चले तो मैं अकारण परमात्मा, कर्ता कारिता अनुमोदनता मैं नहीं हूं। पर ये अनादि अनंत सनातन सत्य है।
सभी साधक जीवों को ये प्रिय है। प्रिय क्यों है कि उसी के अंदर में स्वरूप की मस्ती के अंदर में झूलते हुए, मस्त रहते हुए मोक्ष में गमन कर जाते हैं। मैं हूं इतना विकल्प भी नहीं करना पड़ता आचार्य मुनिराज को। गुरुदेव श्री कहे कि आचार्य की कलम चलती रहे और अनुभूति होती रहे, कलम चलती रहे और अनुभूति होती रहे। क्या चीज है यह? अनुभूति सरल ही है, कठिन हो ही नहीं सकती। कठिन है ऐसा मानना ये भ्रांति है, भ्रमणा है, और इसी का नाम संसार है। जिस समय पर्याय के अंदर में अशुद्धता है वैसा वो मानता है, जानता है। आप बताओ उस समय पर्याय में क्या हुआ? ज्ञान चला गया, ज्ञान राग रूप हो गया, हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ। ज्ञान ज्ञान रूप रहा, अब ज्ञान ज्ञान रूप रहा ऐसा नहीं माना उसका नाम अज्ञान है। भ्रांति का नाम संसार है, भ्रमणा का नाम संसार है। हुआ क्या है? कुछ भी तो नहीं हुआ। कौन कहता है कि राग अशुद्ध है, राग शुद्ध है? कौन माने इस बात को? मतलब वही माने जिसे गुरुदेव के समोसरण के अंदर में मोक्ष जाना। बैंसरी बहन के पीछे पीछे सुधात्मा की मस्ती में मस्त रहते हुए मोक्ष जाना है, उसे ये बात जचती है, रुचती है। प्रत्येक पदार्थ को उसके स्वभाव से, जड़ को जड़ के स्वभाव से देखा जाए तो शुद्ध है, राग को राग के स्वभाव से देखा जाए तो शुद्ध है। हम वितरागता की अपेक्षा से उसको अशुद्ध कहते हैं। अपेक्षा की बात ही नहीं है। जब हम स्वभाव की बात करें तो स्वभाव स्वभाव से शुद्ध है, और स्वभाव से स्वभाव को यदि देखा जाए और स्वभाव समझ में नहीं आवे ऐसा हो नहीं सकता। आज गुरुदेव श्री को पाकर, बहन श्री को पाकर, बहन को पाकर जगत धन्य हुआ, जगत सौभाग्यशाली है। जैसे त्रिपुटी संत इस युग में आए, सिमंदर परमात्मा की बात, कुनकुन आचार्य की बात, अमृतचंद्र आचार्य की बात जगत को गर्भवती के अंदर में पिलाई। उन्हें जब बच्चा का जन्म होता है और पहली बार उनके मुंह में जो दिया जाता है उसको गुजराती में कहते हैं गर्भवती माई। ये दोनों माता ने भरत भर के सभी जीवों को गर्भवती के अंदर में आत्मा पिलाया, ज्ञान स्वरूपी आत्मा को पिलाया है। उसके संदर्भ में जितना भी कहे, जैसे भी कहे, कम ही है। अपन अपने जीवन को सार्थक करने के लिए जगत की परवाह न, गुरुदेव सिंह ने जगत की परवाह नहीं की थी। यदि जगत की परवाह की होती तो संप्रदाय नहीं छोड़ते। जगत की परवाह की होती तो सोनगढ़ में आके अकेले स्टार ऑफ इंडिया में नहीं रहते। कौन था उनको सुनने वाला? लेकिन उससे क्या मतलब? કાનજીએ રોટલાના ટુકડા માટે દીક્ષા લીધી નથી. એમને એના પુણ્ય ઉપર ભરોસો છે કે રોટલાનો ટુકડો મળી જશે, અને પુણ્ય નહીં હોય તો જંગલમાં જઈને પોતાનું હિત કરશે. इस दृष्टिकोण से जो चला हुआ वीर पुरुष, महावीर पुरुष इस युग का, उसे किस चीज की परवाह होती है? और उसी कदम कदम पे चले हुए बहनश्री और बहन किस तरह से दिखे। सोनगढ़ के अंदर में गुरुदेव श्री परिवर्तन आकर विराजमान हुए। फिर ये दोनों बहनें वो विछिया के अवतार में, वाड़ा के अवतार में रहती थी। 2-4 मुमुक्षु भाई आवे तो उसको अच्छी तरह से रखे, उसका सार संभाल करे, उसको खिलाए पिलाए कि बस गमे एम करीने आवेला जीवो हमारा गुरुनी वात सांभळे। एक बार वात सांभळे तो बेसी जशे, पण सांभळशे तो बेसशे ने। એટલે वात्सल्य की चरम सीमा, अपनी मुड़ी लगाकर, अपना गहना लगाकर भी उसने मुमुक्षुओं की सेवा की। सही में एक क्षमा की मूर्ति, वात्सल्य की मूर्ति, जगत के जीवों के परम सौभाग्य से ऐसी महामहिम धर्मात्मा इस युग में आती है। दोनों बहन पूरे जीवन में बहन के हिसाब से रही।
पूर्व में मित्र के हिसाब से थी, यहाँ पे बहन के हिसाब से थी, चारों भाव में गुरुदेव के साथ रहेगी, अंतिम भाव में गणधर होकर मोक्ष चली जाएगी। तो ऐसे जीवों का भरत क्षेत्र में पदार्पण ये इस बात का सूचक है कि तीर्थंकर पुरुष जब मोक्ष जाते हैं तो अकेले नहीं जाते हैं, हजारों नहीं लाखों, लाखों नहीं करोड़ों जीवों को, असंख्य जीवों को उसके साथ में मोक्ष ले चलते हैं। तो गुरुदेव और दोनों बहन अति अवश्य मोक्ष में जाएगी, जाएगी और जाएगी। उसके साथ में हम सभी भी गुरुदेव श्री के पुठे पुठे, गुरुदेव श्री के पीछे पीछे परिपूर्णता स्वभाव के अंदर में लीन रहते हुए, देखिए गुरुदेव श्री तो तीर्थंकर पुरुष है, कितने वर्षों तक महाविद्या में तीर्थंकर पने रहेंगे तो उनका आयुष्य भी लंबा होता है और तीर्थंकर पने का भी